जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा मिसेलेनियस सीरीज। इस मिसेलेनियस सीरीज में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। इधर हम पर्यावरण आपको पढ़ा ही रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वैसे चैप्टर के नोट्स होंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और हमेशा आने की संभावना बनी रहती है। अभी जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो होगा विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है पादप कार्यकी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। उसी का एक पार्ट है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन जिसे इंग्लिश में प्लांट हार्मोन, और इसी का दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन भी इसे ही बोलते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हम जो टॉपिक लाएंगे वैसे ही टॉपिक लाएंगे जो एकदम हॉट टॉपिक होगा, यानी कि वैसा टॉपिक जिसमें कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अर्थात हम उन चीज़ों को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये पादप हार्मोन वैसे तो होता है बहुत सारा हार्मोन, लेकिन मेनली यानी मुख्य रूप से 5 हार्मोन ही पढ़ेंगे। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पादप हार्मोन हमारे 2 टाइप में होगा। एक होगा वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर प्लांट हार्मोन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्रमोटर प्लांट हार्मोन बोलते हैं। और दूसरा जो होगा वो होगा ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट हार्मोन होगा। दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट हार्मोन होगा। ग्रोथ वर्धक में जो पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे और इसमें 2 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वर्धक में। वर्धक का मतलब ही होता है बढ़ाने वाला। इसमें जो पढ़ेंगे पहला होगा साइटोकाइनिन, इसी का दूसरा नाम है फाइटोकाइनिन। का विभाजन करना अर्थात जीर्णता को रोकना। जीर्णता कहने का मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था, यानी पेड़ पौधे के वृद्धावस्था और बुढ़ापा को रोके रहेगा। इसलिए रोके रहेगा क्योंकि कोशिका विभाजन होते रहेगा। आज अभी एकदम चकाचक चमकता है एक समय, उसके बाद धीरे धीरे डल पड़ता है। तो जब कोशिका विभाजन उसका कंटिन्यू होते रहता है तो क्या होता है, उसका लाइटनिंग जो चेहरा पे क्या होता है, बेहतर होता है, अर्थात डेवलपमेंट होते रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे जब कोशिका विभाजन होते रहता है तो वो पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है वो हरा भरा दिखता है। इसका मतलब वो क्या जवान के रूप में ही दिखते रहेगा, बुढ़ापा उसका क्या होगा, रुका रहेगा। अर्थात जीर्णता, जिसे इंग्लिश में सेंसेंस बोलते हैं, को उसे क्या करता है, रोकता है। दूसरी शब्दों में बोले कोशिका विभाजन, इट मीन्स क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट होने से बचाता है। कौन? साइटोकाइनिन। याद रहे, जब भी हम लोग आज के बाद मार्केट जाएंगे और इस प्रकार के किसी ग्लास वाले बर्तन में देखेंगे कि पेड़ पौधा डाला हुआ चकाचक एकदम हरा भरा दिख रहा है तो समझेंगे अच्छा इसका मतलब है सेल डिवीजन उसमें होता है, जिसके कारण उसका वृद्धावस्था और बुढ़ापा क्या होता है, रोके रहता है। इट मीन्स क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक उसमें नष्ट होने नहीं दिया जाता है। ये साइटोकाइनिन का कार्य हो गया। दूसरा जो वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन, इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है बिना निषेचन और बिना परागकण के फलों के विकास में ये क्या करता है, मदद करता है। अर्थात निषेचन के फलों का विकास में जो मदद करता हार्मोन वो कौन है? ऑक्सिन। इस प्रकार के फल का जो विकास होता है उसमें बीज नहीं होता है। उसमें क्या होता है? बीज नहीं होता है। अर्थात बीज रहित फल के निर्माण में जो पादप हार्मोन सहायता करेगा वो होगा हमारा ऑक्सिन, और इससे बनने वाला इससे बनने वाला फल जो होगा बीज रहित फल होगा, जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, केला। अक्सर अभी मार्केट में हम लोग देख पा रहे हैं कि जब कुछ ऐसे फल हैं जिसमें अब बीज मिलता ही नहीं है। उसका रीजन है कि ये ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा बीज रहित फल का विकास किया जा रहा है, अर्थात निर्माण किया जा रहा है। इसीलिए ऑक्सिन का प्रयोग बिना परागकण और निषेचन के फलों के विकास में इसका यूज किया जाता है। अर्थात और एग्जाम में आता है कि अनिषेक फलन या बिना निषेचन के फल के विकास में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सिन। या बीज रहित, इससे बीज रहित फल बनेगा, बीज रहित फल के निर्माण में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ऑक्सिन। फिर देगा, बताइए, संतरा। बीज रहित संतरा के निर्माण में कौन सा पादप हार्मोन आपका उत्तरदायी होगा? तो बोलेंगे ऑक्सिन।
फिर दूसरा अगला जो है ये अपपत्री निवारण, जिसे खरपतवार नाशी के रूप में ये कार्य करता है। अपपत्री निवारण का मतलब बोलते हैं वीड डिस्ट्रक्शन, और पत्रीन को बोलते हैं वीड डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। हर्बिसाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। किस में किया जाता है? हर्बिसाइड के रूप में। खरपतवार नाशी समझ ही रहे हैं, जब किसी फसल में खरपतवार नाशी वगैरह हो जाए तो हर्बिसाइड के रूप में इस पादप हार्मोन का यूज किया जाता है। फिर यहाँ लिखे फल फूल एवं पत्तियों को समय से पहले गिरने से रोकने में। पेड़ पौधा में आप देखे होंगे, जब पेड़ पौधा में पत्तियां आती है तो कुछ समय तक वो रहते हैं, उसके बाद गिरता है। गिरने से पहले समय तक जब वो रहता है तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो कार्य कर रहा होगा। वो कार्य कर रहा होगा पादप हार्मोन, जिसका नाम है ऑक्जिन। आज के बाद हम लोग रियलाइज करेंगे लाइफ में कि एक पौधा के पास यदि हम खड़ा है, पेड़ के पास खड़ा है, हम देख रहे हैं इसमें पेड़ में जो है पत्ता वो क्या है, एकदम हरा भरा है, वो गिर नहीं रहा है। इसका मतलब जो हार्मोन वो काम कर रहा है वो ऑक्जिन हार्मोन काम कर रहा है। शिखर प्रधानता, शिखर प्रधानता का कहने का मतलब पत्तियों को गिरने नहीं देता है। पत्तियों को गिरने नहीं देता मतलब पत्ती कहाँ होता है? पेड़ पौधे के सबसे एकदम ऊपर लेवल पे होता है, सबसे ऊपरी भाग पे। इसका मतलब ये भी सबसे ऊपर भाग में होगा, तब तो गिरने नहीं दे रहा है। इसीलिए इसे शिखर प्रधानता वाले हार्मोन भी बोलते हैं, अर्थात सबसे ऊपरी भाग में ये पौधा का होता है। तो इस प्रकार आप देखे होंगे कि ऑक्जिन का काम क्या है? बिना परागकण और निषेचन से फल का निर्माण करना, विकास करना, जिसे अनिषेक फलन बोलते हैं। फिर दूसरा कार्य क्या है? पेड़ पौधों से फल एवं पत्तियों को क्या होता है? समय से पहले गिरने नहीं देता है। दो चीज हो गया। तीसरा है ये खरपतवार नाशी के रूप में और पत्री निवारण के रूप में कार्य करता है, हर्बिसाइड के रूप में काम करता है ये। तीसरा बात करेंगे कहाँ होता है, तो शिखर प्रधानता ये पेड़ पौधे के सबसे ऊपरी भाग में होता है। अब तीसरा जो बात करेंगे वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पादप हार्मोन एक कैसा पादप हार्मोन है? तो वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन है। तो इसका जो कार्य है वो बौने प्रजाति के जो पादप होते हैं उसके लंबाई में वृद्धि करता है, पुष्पन में ये मदद करता है, पुष्पन में मदद करता है और अनिषेक फलन में मदद करता है। अब देखिए ऑक्जिन भी अनिषेक फलन में करता है, लेकिन ये बौने प्रजाति, जिब्रेलिन किस में काम करेगा? बौने प्रजाति के रूप में काम करेगा। यदि एग्जाम में अनिषेक फलन से सवाल पूछता है और ऑक्जिन नहीं रहता, जिब्रेलिन रहता है, तो जिब्रेलिन का आंसर लगाएंगे। तो ये बौने प्रजातियों के लंबाई में वृद्धि करना, पुष्पन करना और अनिषेक फलन करना, अर्थात बिना परागकण और निषेचन के फलों का विकास करना, अर्थात उससे जो फल का निर्माण होगा बिना बीज वाला होगा, वीडलेस होगा। इट मीन्स बीज रहित फल का निर्माण होगा। बीजों के अंकुरन में मदद करना, बीजों के अंकुरन में मदद कौन करेगा? तो ये हमारा जिब्रेलिन करेगा। कोशिका वृद्धि में मदद करना, कोशिका बौने प्रजातियों के पादपों में जो कोशिका वृद्धि में मदद करेगा वो कौन करेगा? जिब्रेलिन करेगा। ये यहाँ पे कोशिका वृद्धि है, याद रहे, अरे कोशिका विभाजन है, दोनों ध्यान रहे। ये कोशिका विभाजन हमारा साइटोकाइनिन या फाइटोकाइनिन के रूप में ये हमारा कार्य करता है, कोशिका विभाजन। जबकि ये कोशिका वृद्धि में बौने प्रजाति के पादपों में या पौधों में जो कोशिका वृद्धि का कार्य करता है, जैसे कोशिका वृद्धि के कारण उसका लंबाई को बढ़ा देना, पुष्पन में मदद करना, अनिषेक फलन, तो ये हमारा जिब्रेलिन कार्य करता है। इस प्रकार वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन मैंने बताया। एग्जाम में आपको देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन नहीं है, ये तीनों दे देगा, इसमें से एक दे देगा, इसीलिए अलग अलग करके बताए हैं। वृद्धि रोधक को रिलेट करके हमेशा पढ़ना है। अब बात करते हैं वृद्धि रोधक पादप हार्मोन का। ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट हार्मोन, ये जो है एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल एक हार्मोन है, कैसा? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। इसका काम क्या है? इसका काम है सूखा सहिष्णुता। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ड्राउट टॉलरेंस हार्मोन है, कैसा है? सूखा सहिष्णुता हार्मोन। इसका मतलब ये होता है कि सूखे की स्थिति में या जल के कमी के स्थिति में पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। उसका कारण है उस पेड़ पौधे में एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन का पाया जाना। किस स्थिति में पेड़ पौधे जीवित रहते हैं? जब सूखे की स्थिति में और उसको पानी नहीं मिल पा रहा होगा, तो उस स्थिति में ये वहाँ पे पादप हार्मोन कार्य करता है, जिसके वजह से वो पेड़ पौधे जीवित रहते हैं और अपना वो वृद्धि का कार्य करते रहते हैं। इसीलिए इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है।
कौन सा हार्मोन कहा जाता है? तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। और ये क्या करता है? बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, रंध्रों को बंद करने के लिए उत्तेजित करता है। जाहिर सी बात है, सूखे की स्थिति में पानी की कमी होगी तो क्या करता है, जो पेड़ पौधे की पत्तियां उसके रंध्र को क्या करता है, बंद करने के लिए उत्तेजित कर देता है, ताकि ना खुला रहेगा, ना उसमें जो पानी होगा वो उड़ के जाएगा, अर्थात बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ये तब नहीं हो पाएगी जब पेड़ पौधे के पत्तियों का रंध्र बंद हो जाएगा। ये बंद करने के लिए कौन उत्तेजित करेगा? तो ये एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन करेगा। तो यही चीज इसी सूखे से ये संबंधित है। ये टॉलरेंस हार्मोन, ये तनाव हार्मोन हो गया, ये भी जीर्णता को बढ़ावा देता है। जीर्णता बढ़ावा, वही वृद्धावस्था को बढ़ावा देना। रोक कौन रहा था? रोक रहा था साइटोकाइनिन। अब बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है हमारा एब्सिसिक एसिड। इसीलिए तो वो तो है हमारा वर्धक, ये रोधक, वो बढ़ाता है, ये रोकता है। तो वहाँ पे क्या था? पेड़ पौधों को जवान रखता था। ये क्या कर रहा है? वृद्धावस्था को बढ़ावा दे रहा है, मतलब जवान को वो वृद्धा की ओर लेके जा रहा है, ये ध्यान देना है। उसके बाद इसका कार्य क्या है? पुष्पन, बीज अंकुरन एवं कोशा विभाजन को रोकता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने यहाँ बताया था, जिब्रेलिन जो कार्य कर रहा था वो उन्हें प्रकार के प्रजाति का क्या, पुष्पन, लंबाई और पुष्पन लंबाई में मदद कर रहा था, जबकि ये एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? पुष्पन, कोशा विभाजन, इन सारी चीज़ों को वो क्या कर रहा है? रोक रहा है, उसको अवरोध कर रहा है। उसके बाद बीजों में प्रसुप्ति क्रिया को तेज करता है। बीजों में क्या करता है? प्रसुप्ति क्रिया को ये तेज करता है, ध्यान देना है। अब जो हमारा हार्मोन है वो है दूसरा एथिलीन, जिसका IUPAC नाम है एथीन। मैंने लिख दिया है एथिलीन और एथीन। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, ध्यान रहे, एग्जाम में पूछेगा एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन। एग्जाम में या तो एथिलीन देगा ये, या तो एथीन लिख के देगा। ये हो गया सामान्य नाम, ये हो गया IUPAC नाम, ध्यान रहे। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। हो सकता है ये दोनों ना के रासायनिक सूत्र दे दे। फिर पूछता है कि प्राकृतिक ढंग से फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा होता है? जो आप पेड़ पौधे में देखते हैं, अच्छा अपना आम पक जाता है, आम पक जाता है तो पकाने वाले तो कोई ना कोई पादप हार्मोन होंगे जी, बिल्कुल होंगे, वो यही एथिलीन हार्मोन है। फिर देखते हैं कि कच्चे आम को हम लोग तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद उसको घर में रख देते हैं, फिर वो पकाने के लिए किसी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। कृत्रिम ढंग से फल को पकाने वाला रसायन हमारा कैल्शियम कार्बाइड और इथेफॉन भी प्रयोग किया जाता है। इथेफॉन, ध्यान रहे, कैल्शियम कार्बाइड अब तक जानते होंगे, इथेफॉन भी याद रखना है। ये कृत्रिम ढंग से फल पकाने वाला रसायन है। ये कौन सा रसायन है? कृत्रिम ढंग से। ये जबकि प्राकृतिक नेचुरल ढंग से पेड़ पौधा में जो फल पकता है उसके लिए उत्तरदायी जो पादप हार्मोन होता है वो हमारा एथिलीन या एथीन होता है। लेकिन उसको बाय जबरदस्ती वाली बात नहीं बोलते हैं। बाय जबरदस्ती पकाना मतलब किसी रसायन का प्रयोग करके पकाना, अर्थात कृत्रिम ढंग से उसको पका रहे हैं, तो वो होगा हमारा अप्राकृतिक ढंग से फल को पकाने वाला जो रसायन होगा कैल्शियम कार्बाइड और इथेफॉन। फिर अगला है फल, फूल एवं पत्तियों को पौधों से विलग होने की क्रिया को तेज करता है। जबकि फल, फूल, पत्तियों को लंबे समय तक पेड़ पौधे में बनाए रखने के लिए कौन काम करता था? वो हमारा काम करता था ऑक्सीन। जबकि ठीक इसका उल्टा काम करता है। आप देखे होंगे एक समय के बाद पेड़ पौधा से फल पककर गिर जाता है, तो ये काम कर रहा है हमारा कौन सा? एथिलीन। फिर देखते होंगे पत्ता टूट के गिर जाता है, तो वो कौन काम करता है? एथिलीन। यानी फल, फूल एवं पत्तियों को पौधों से विलग कौन करता है? विलग का मतलब अलग करना। अलग कौन सा हार्मोन करता है? तो वो करता है एथिलीन। जब कोई पेड़ पौधों से जोड़े हुए कौन सा हार्मोन रहता है फल, फूल एवं पत्तियों को? तो वो रखता है ऑक्सीन। तो इस प्रकार को रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। कोरिलेट देखिए, यहाँ सूखा सहिष्णुता को पकड़े तो एक काम हो गया भाई। सूखा सहिष्णुता में पेड़ पौधे हमारा क्या है? वो पानी की कम की स्थिति में भी जीवित रहेंगे। इसका मतलब जो पानी है उसको संचय करके रखेगा, तब संचय करके रखेगा जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होने देगा। तो क्यों, कैसे नहीं होने देगा? तो जब पेड़ पौधे की पत्तियों के रंध्र को बंद करने के लिए उत्तेजित करेगा। तो कौन बंद करने के लिए उत्तेजित करेगा? एब्सिसिक अम्ल करेगा। तो ये सब ध्यान रहे, इसी से सब बाष्पोत्सर्जन आ गया। फिर इसी को तनाव हार्मोन बोलता है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को एक जीव विज्ञान का अति महत्वपूर्ण चैप्टर का एक छोटा सा भाग मैंने बताया। याद रखिएगा, इसमें इतना कन्फ्यूजन सबको होता है
कि हम कह नहीं सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। जब खुद पेपर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कितनी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरह नोट कर लीजिएगा और एक कॉपी बना लीजिएगा मिसेलेनियस का। आज मैंने जीव विज्ञान का दे दिया है एक टॉपिक मैंने, फिर अगले दिन आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स का देंगे। इसी प्रकार उसी कॉपी मिसेलेनियस कॉपी में आज के डेट में बायोलॉजी चढ़ा लीजिएगा, कल के डेट में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसी कॉपी में चढ़ा लेना। इसको बार बार आप रिवीजन करेंगे और मैं मेन टॉपिक दूंगा जहाँ पे आपको एकदम बार बार कन्फ्यूजन होता है, अक्सर एग्जाम में आता है और गलतियाँ होती है, ये सब सारे बन जाएंगे। इसी के साथ साथियों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ।